दूसरा जो इकदाम 2 दिन पहले लिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि बिजली की कीमतों में ₹7.41 जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए कम किया गया, इंडस्ट्री के लिए ₹7.59 किया गया। ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्स टैक्स अगर देखें तो शायद ये ₹6 के आसपास बनता है। दो सवाल, क्या आपके ख्याल में ये सस्टेनेबल है, क्योंकि बेस टैरिफ में कमी नहीं है, इसमें QTA भी है, इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर कुछ क्रॉस सब्सिडी है जो लेवी हमने बढ़ाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, तो क्या ये सस्टेनेबल है? और दूसरा, क्या इंडस्ट्री जो एक बेनिफिट मांग रही थी कि टू बी कंपेटिटिव हमारे लिए जो पावर टैरिफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या आपकी कंपेटिटिवनेस एज कंपेयर टू जो पेयर्स हैं या कंपेटिटर्स हैं बेहतर हो जाएगी? शहजाद, देखिए, जहाँ तक पावर टैरिफ का ताल्लुक है, आप सही कह रहे हैं कि इसमें अगर आप टैक्स हटा दें ₹1.5 का तो तकरीबन ₹6 बनता है, और उसमें QTA वगैरह भी है। लेकिन ये तो देखें, अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आती तो ये जो QTA वगैरह वो और भी नीचे आ जाएगा। जो टैरिफ है आज इससे फर्दर नीचे उम्मीद है कि वो आ सकता है। जहाँ तक कि हमारे कंपेटिटर्स का ताल्लुक है, देखिए, अभी भी तकरीबन बिजली मेरे ख्याल में 10-11 सेंट की है, मेरे ख्याल में आफ्टर मे बी 10 सेंट, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता। बट जो रीजनल रेट है उससे अभी भी ज़्यादा है। रीजनल रेट 7 सेंट का है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो गैस का भी टैरिफ है साथ साथ, कि गैस का टैरिफ इन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि वहाँ से भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं जो ग्रिड से कनेक्ट नहीं है, और आज आप ग्रिड से वो कनेक्ट करना चाहेंगे तो उसमें टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल लगता है। पहले ये पॉलिसी आ रही थी कि हम इनको टाइम देंगे कि वो ग्रिड पे कनेक्ट हो जाए ताकि जो भी एक इशू हो रिजॉल्व हो, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन, इन्होंने कोई वो नहीं दिया, इसमें कोई टाइम नहीं दिया, और इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गैस के टैरिफ को। तो आई थिंक उस पर भी इनको नज़रसानी करनी चाहिए। आप देखिए, आप दुनिया में कंपटीशन कितना बड़ा शहजाद, कि एक तरफ से ये टैरिफ्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ से कंट्री जो है वो प्रोटेक्शन की तरफ जा रही है। द होल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर इज गोइंग टू हैव अ न्यू शेप, आई थिंक, एज वी मूव फॉरवर्ड। और उसमें अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और अपने मसले को रिजॉल्व नहीं करेंगे, एंड दिस इज आई ओपनिंग, आई थिंक दिस वाज एन आई ओपनिंग, कि देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरीके से कंट्रीज नेगोशिएट करेंगी, किस तरीके अपने कंपनीज को प्रोटेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करेंगी। और हम चाहते हैं कि हर चीज़ को हम लिबरलाइज कर दें, ठीक है, एक लेवल तक करना चाहिए, बट जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जब तक कि आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सफ़र करती रहेगी। और जो हमें अपनी करंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है और उसको दोबारा से 100% कैपेसिटी पे लेके जाना है, उसके लिए अभी भी चैलेंजेस है मेरे ख्याल में, और उसमें वक्त लगेगा उसको ठीक करने में। तो क्योंकि हुकूमत की भी कोशिश है, IMF का भी मुतालबा रहा है कि इंडस्ट्री को आप शिफ्ट करें ग्रिड पर। कल मैंने यही सवाल जो है फवाद अनवर साहब और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से भी किया कि वहाँ पे तकरीबन ₹790 की आपने लेवी लगा दी है, और यहाँ पे अगर आपने टैरिफ्स को कम किया है तो क्या अब इंडस्ट्री वो ग्रिड पे शिफ्ट होगी? तो उनको लग रहा था नहीं होगी। आपका क्या ओपिनियन है कि अब ज़्यादा प्राइस कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए क्या है इंडस्ट्री के लिए, कि ₹790 के जो लेवी लगी है उसके बाद क्या ग्रिड पर आना आपके लिए ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल है? देखिए, इसमें मैं इत्तेफाक नहीं करता, बहुत सारी कंपनीज ग्रिड पे शिफ्ट होंगी, और इसलिए होंगी कि आज गैस का जो टैरिफ है उस पर जो बिजली का जो आज टैरिफ हो गया वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सस्ता है, तो इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट नहीं होगी? देखिए, वो इंडस्ट्री जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर दी है, विंड में, सोलर में, बाकी चीज़ों में, तो वो शायद वो ग्रिड पे नहीं आएंगी, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी सस्ता सोल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें कोल पावर प्लांट्स जिन्होंने कैप्टिव लगाए हुए हैं, जिन्होंने बगास पे पावर प्लांट लगाए हुए हैं, तो वो टैरिफ अभी भी कम है, तो वो तो शायद शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रीज है जो गैस पे थी, आई थिंक वो ज़्यादातर मेरे ख्याल में वो ग्रिड की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन एक बात है, क्योंकि आपका खुद पावर सेक्टर से आपका ताल्लुक भी है, फोकस इस बात पे अभी भी बहुत कम है कि हम अपनी डिमांड को कैसे बढ़ाएं। मैं अभी भी कुछ IPPs ओनर से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि आप ये QTA FPA करके कम तो कर लें, लेकिन सब्सटैंशियल फर्क उस वक्त तक नहीं पड़ेगा जब तक आप अपनी बिजली की यूजेज को नहीं बढ़ाएंगे। वो बढ़ाएंगे तभी आपकी कैपेसिटी पेमेंट कम होगी। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं नजर आ रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि डिमांड नहीं है और उस वजह से पावर की डिमांड में हमें कमी नजर आ रही है, या इट्स द अदर वे अराउंड? आई थिंक शहजाद, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि चूंकि आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें अभी भी नियर टू ज़ीरो ग्रोथ है, और जो आपकी स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट है, जो बड़े पावर कंज्यूमर है, वो 40-50% पे चल रही है। तो जब तक कि डिमांड नहीं बढ़ेगी और उनकी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी, तो बिजली की जो डिमांड है वो कहाँ से बढ़ेगी आपकी? तो आपकी जो लार्ज स्केल और जो हैवी इंडस्ट्रीज है उस पर जैसी डिमांड आती रहेगी तो आपकी जो कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सेकंड ये कि जिस तरह आपने पहला सवाल किया था कि क्या इंडस्ट्री ग्रिड पे शिफ्ट होगी, डेफिनेटली शिफ्ट होगी, तो वहाँ से भी एक डिमांड आपकी बढ़ेगी।
तो मेरे ख्याल में ये दोनों फैक्टर्स को अगर आप मिला लें तो डेफिनेटली विद द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ आनी चाहिए। अब जब तक कि जीडीपी आपकी ग्रोथ आपकी 4% सॉरी 5-5.5% पे नहीं आती ना शहजाद, तो कंजम्पशन इतनी नहीं बढ़ेगी आपकी। और घरेलू जो इन्होंने टैरिफ कम किए वहाँ से भी थोड़ी डिमांड बढ़ेगी। जब बहुत बिजली आप महंगी कर देते हैं, लोग कम एसी चलाते हैं, लोग कम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो कम इस्तेमाल होती हैं, तो जब टैरिफ कम हो जाएगा तो उसमें भी डिमांड बढ़ेगी, तो डोमेस्टिक साइड पे भी आपकी कंजम्पशन सही। लेकिन अली साहब 4% ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। इस साल भी हाफ ईयर में हमने 1.5% से ग्रो किया। इनफैक्ट पिछले 3 साल का ऑन एवरेज 1.6-1.7% की ग्रोथ है, जो कि एक ऐसे मुल्क के लिए जिसकी आबादी 2.4% से बढ़ी बहुत कम है। अब अगर 4% ग्रोथ पे हमने जाना है तो क्या इसमें कोई पॉलिसी इश्यूज हैं हमारे जिस वजह से ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, या परचेजिंग पावर ही लोगों की पिछले 3 साल में बिल्कुल वाइप ऑफ हो चुकी है जिस वजह से ग्रोथ के आसार अब तक नहीं नजर आ रहे हैं? ये दोनों चीज़ें, एक तो पाकिस्तान में जो पिछले 3 सालों में जो इन्फ्लेशन रही है उसका अभी तक जो मिडिल क्लास और जो इसके नीचे जो तबके हैं उसमें वो एब्जॉर्प्शन पावर ही नहीं आई है। देखिए सैलरीज वगैरह जो है वो बढ़ती रही हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ी है पिछले 3 सालों में वो उसको कैच करते करते अभी भी 2 साल लगेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारा इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो 5 से 6% में रहे फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सेकेंडली आपकी जो टैक्सेशन है, जो पर्सनल टैक्सेस हैं आपका और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, वो इतने बढ़ा दिए इन्होंने कि वहाँ से भी जो लोगों की जो सेविंग्स थी, जो कैपेसिटी टू कंज्यूम है, वो भी आपने स्क्वीज कर दी है। और तीसरा आपने कहा यूटिलिटी, तो तीनों तरफ से इतनी हमें लोगों को मार पड़ी है कि जो 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 कैपेसिटी है बाइंग की, कंजम्पशन की, वो इतनी कम हो गई, इसकी वजह से ग्रोथ कम हो गई है। तो ये फैक्टर्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, बट फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपको जो क्विक गेन है वो एक्सपोर्ट से मिल सकता है, एग्रीकल्चर से मिल सकता है, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसमें आपकी जो लोकल कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, ताकि इंपोर्ट, देखिए हमें ग्रोथ लानी है लेकिन इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ नहीं लानी है। हमें जो भी ग्रोथ लानी है वो अपनी इंडिजिनस जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल वहां से लानी, ताकि ऐसे नहीं कि आप 5% पे जाए और आपका इंपोर्ट बिल दोबारा से बढ़ जाए और दोबारा से आप उसी प्रॉब्लम में आ जाए। तो वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि हमें किस सेक्टर में अपने आप को ग्रोथ पे लाना है, और क्वाइट पॉसिबल कि आप सर्विस को लेके आए, एविएशन को लेकर आए, आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पुश करें, तो होपफुली 3.5-4% हम ग्रोथ ला सकते हैं।